भगवान श्री राम है विष्णु हरि, जामवंत जी हैं ब्रह्मा जी और शंकर जी हैं हनुमान, तीनों ही एक जगह खड़े हैं। जामवंत जी, ब्रह्मा जी, शंकर जी की कथा श्री विष्णु को सुना रहे हैं। ये सुंदर कांड जो अपराध भगत कर करही, राम रोष पावक सो जरही, सुन सुरेश रघुनाथ सुभाऊ, निज अपराध रिसाई न काऊ। लेकिन जो अपराध भगत कर करही, जो भगवान के भक्त का अपराध करता है, उसको छेड़ता है, उसको परेशान करता है, रावण जैसा भी क्यों ना हो, हनुमान जैसे भक्त साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, तो पूरी लंका जल गई, न घर का रहा न घाट का रहा। प्रेम से कहिए जय सिया राम। इतना बड़ा कौतुक करने के बाद बंदा देखो तो मैं माफी मांग लेता हूं। माता जी हाथ जोड़कर खड़े, जनक सुता के आगे ठाड़ भयऊ कर जोर। माता जी देख रही है कि बस अब तू चला जाएगा हनुमान, तेरे जाने से मन का धैर्य खो रहा है। जितना तेरा जाने का समय नजदीक आ रहा है, अंदर से विश्वास तो बहुत हो गया, भरोसा तो बहुत हो गया, लेकिन तुम हुतात कहत अब जाना, तो ही देख शीतल भई छाती। तुझे देखकर मेरे हृदय में शीतलता ठंडकता आ गई थी, लेकिन पूरी मोह कहूँ सोई दिन सोई राती। तेरे जाते ही वही रात, वही दिन, वही मंजर, वही दुनिया, वही रहनी। जैसे एक संसार का दुखी व्यक्ति जब एकांत में बैठता है तो उसको बस सब वही याद आने लगता है, वही रात, वही शाम, वही दिन, वही घर, वही दहलीज, वही काम, वही सब कुछ। इसलिए रोज दिने दिने नवम नवम नमामि नंद संभवम। इसलिए ओशो रजनीश ने कहा था कि रोज 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 अपने आप को इतना व्यस्त रखो कि जो दुखी, जिस बातों से दुखी हो, वो बातें नजदीक ही ना आ पाए। इतना व्यस्त, कहीं ना कहीं कोई काम नहीं तब भी काम ढूंढ लो, लेकिन हम तो मोबाइल ही ढूंढे रहते आएगा। कोई काम नहीं तो मोबाइल है, कोई काम नहीं है तो मोबाइल है। वहीं अगर अपने आप को डाइवर्ट कर लिया जाए, क्योंकि विस्मरण की दुनिया है। चल चला चल अकेला चल चला चल, साथी अकेला आया अकेला जाएगा। खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा, मन उस दिन की सोच काल जब आएगा। प्रेमत वाले मूड संग क्या जाएगा, मन उस दिन की सोच काल जब आएगा। प्रेमत वाले मूड संग क्या जाएगा। श्री राम भजो श्री राम भजो, हरि नाम भजो सिया राम भजो। राम भजो आराम तजो, राम भजो आराम तजो, राम भजो आराम तजो, राम भजो आराम तजो। श्री राम जय जय राम। मन उस दिन की सोच काल जब आएगा। रेमत वाले मोड़ संग क्या जाएगा। मन उस दिन की जय जय सिया राम। रामचंद्र भगवान की।
स्वामी जी राजेश रामायणी जी कहते हैं, श्वासों के आने जाने का क्रम जब टूटेगा, श्वासों के आने जाने का तो जोड़ा जो सदियों से पल भर में छूटेगा। बोल तू क्या कर पाएगा, बोल तू क्या कर पाएगा। मन उस दिन की सोच काल जब आएगा, मन उस दिन की सोच काल जब आएगा। जय जय सिया राम। भैरवी सदा सुहागन भैरवी, जितना गाओ उतनी सुहागन। वरदान है भैरवी का, 24 घंटे गाओ भैरवी, श्रृंगार है भैरवी। जय जय सिया राम। हाँ, हुआ सभी के साथ, हुआ सभी के साथ तेरे भी होएगा, हुआ सभी के साथ तेरे भी होएगा, हुआ सभी के साथ, हुआ सभी के साथ तेरे भी होएगा। जग ना सकेगा तू नींद फिर ऐसी सोएगा, जग न सकेगा तू नींद फिर ऐसी सोएगा। तुझे संसार जगाएगा, संसार जगाएगा। माने उस दिन की सोच 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 काल जब आएगा, माने उस दिन की सोच काल जब आएगा। राम भजो श्री राम भजो श्री राम, श्री राम भजो आराम तजो, श्री राम भजो श्री राम भजो, राम भजो आराम तजो, राम भजो आराम तजो, राम भजो आराम तजो, राम भजो आराम तजो, श्री राम भजो। और हनुमान जी बोले मात मोही दी जय कछु चीना, मात मोही दी जय कछु चीना, मात मोही मात मोही दी जय कछु चीना। जैसे रघुना यक मोहि दीना, मात मोहि दी जय कछु चीना, मात मोहि दी जय, मात मोहि दी जय, मात मोहि दी जय कछु चीना। हे माँ, मुझे आप भी कोई निशानी दे दीजिए, कोई चिन्ह, कोई चिन्ह दे दीजिए कि कम से कम जाकर के भगवान को मैं बता तो पाऊं कि मैं अपनी माँ का दर्शन करके आ गया हूं।
और माता जी सच में पार जाने के लिए कोई साधन भी चाहिए। क्यों बेटा, अभी कौन से साधन से आए थे? बोले मैं नहीं आया माता जी, मुझे कोई लेकर के आया। लय मुद्री वा पार गई, प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, मैं जल्दी लांग गयो अचरज नाई। तो लय मुद्री वा पार गई, अब चूड़ामणि वा पार। अब चूड़ामणि दोगे तो मैं उस पार चला जाऊंगा। सीता जी चाहती तो बहुत शीघ्रता में है कि जल्दी से इसको चूड़ामणि दूं और इसको भेजूं और भगवान राम आए, लेकिन हनुमान जी को जाने की बात सुनकर के अंदर से धैर्य डोलने लगा। मात मोहि दी जय कछुचीना, जैसे रघुनायक मोहि दीना। और चूड़ामणि उतार तब दयो, तो हर्ष समेत पवन सूत लयो। और चलते चलते कहा, कहे उतात अस मोर प्रणामा। कहे उतात अस मोर प्रणामा। तात अस मोर, कहे उतात अस मोर प्रणामा। कहे उतात अस सब प्रकार प्रभु पूर्ण कामा। आगे, दीन दयाल बिरदु संभारी, हरऊ नाम। जो सब प्रकार से पूर्ण काम है, सब कार्य को पूर्ण करने वाले हैं, उन दीन दयाल को कहना कि प्रभु अपना बिरद संभारो। हे प्रभु, आपका नाम दीन दयाल है, ये विरद है आपके पास, ये उपाधि है आपके पास, उस बिरद को संभालिए प्रभु। दीन दयाल बिरद संभारी, और उनसे कहना अपने बिरद को संभार करके, हे प्रभु हरऊ नाथ मम संकट। दीन दयाल बिरद संभारी, हरऊ नाथ मम। और एक बार वो वाली कथा सुना देना, तात शुक्र सुत इंद्र के पुत्र की कथा सुनाए हो। बाण प्रताप प्रभु ही समझाए। जब उस जंगल में बैठ करके लक्ष्मण जी लकड़ी काटने गए, तो भगवान राम एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। अपने हाथों से मेरा श्रृंगार कर रहे हैं, मेरी चोटी में माला से श्रृंगार कर रहे हैं। साउथ में बैठे भगवान, हाँ। और निज कर भूषण राम बनाए, अपने हाथों से भगवान ने आभूषण बनाए, या एक अर्थ सीधा सीधा निज कर, अपने हाथों को ही आभूषण बना करके सीता जी को गले लगा लिया भगवान ने मर्यादा से। और इसका एक अर्थ ये भी है, श्री राम है भगवान, भगवान ही तो भक्ति को गले लगाते हैं। भगवान भक्ति का वर्णन कर रहे हैं। एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, सीतई पहिराए प्रभु सादर। और इतने में इंद्र का पुत्र जयंत ये भगवान है, ये कर क्या रहे? एक पति पत्नी मर्यादा से बैठे हैं, लेकिन इसने जाकर के सीता चरण चोंच हाथी भागा। हनुमान मेरे पांव में, तुलसीदास जी मर्यादा के संत है, वाल्मीकि जी कहते हैं वक्षस्थल पर चोंच मारी, और तुलसीदास जी कहते हैं सीता चरण चोंच हाथी भागा। वाल्मीकि जी कह रहे हैं कि वक्षस्थल पर चोंच मार करके भागा, तुलसीदास जी सीता चरण चोंच हाथी भागा। ये फर्क है तुलसीदास जी और वाल्मीकि में, हैं दोनों एक ही। कटि कलि कुटिल जीव निस्तार हेत, वाल्मीकि तुलसी भयो। और जैसे चोंच मार करके भागा तो गेरु रुद्र रुधिर
की धार बही और भगवान ने एकदम देखा ये क्या हुआ। तो भगवान ने ऐसे देखा कि कौवा उड़ता जा रहा है, ऐसे प्रेरित मंत्र ब्रह्म सरधावा, ऐसे एक सीख निकाली, सीख, और उसको ही भगवान ने सरसंधान तीर कमान बना करके छोड़ दिया। हनुमान वो एक सीख का टुकड़ा उस जयंत, इंद्रपुत्र जयंत के पीछे दौड़ रहा। माता जी जयंत को सीख दिख रही थी? बोले नहीं, भगवान के लिए सीख थी, लेकिन उसको तो बाण दिखाई दे रहा था। दौड़ करके अपने बाप के घर गया, इंद्र के, उसने बैठने को भी नहीं कहा, चल भाग। ब्रह्मा जी के द्वार गया, वहां भी कोई स्थान नहीं मिला। शिव द्वार पहुंचा, वहां कोई स्थान नहीं मिला। तो बीच में नारद देखा विकल जयंता, नारद देखा विकल व्याकुल जयंता। जयंत बेटा बड़े घराने का बेटा है, ऊंचे घराने का है। भटकते देखा है उनको भी नीची गलियों में। जो लोग शहर में ऊंचे घराने वाले हैं, वो रस में तोड़कर घर मेरे आने वाले हैं। इतने बड़े बाप का बेटा बेटा व्याकुल क्यों है? खर्चा नहीं मिला क्या? नारद जी ने तो मस्ती में कहा, मूड में, और जयंत तो पागल पड़ा है, मृत्यु पीछे लगी। बोले महाराज यहाँ मौत पीछे पड़ी है, आप हास्य परिहास्य करते हैं। बोले क्या हुआ? बोले बाण पीछे पड़ा है। नारद जी ने कहा, सावधान जयंत, अगर ये बाण तुझे मारना चाहता तो तुझे यहां तक नहीं आने देता, तुझे यहां तक पहुंचने नहीं देता। जहां से भगवान ने छोड़ा वहीं मार देता, लेकिन तू यहां मुझसे बात कर रहा तो बाण रुका है। इसको कहते हैं करुणा। जैसे एक कुम्हार घड़ा बनाता है तो अंदर हाथ रखता है तब ठुकाई करता है, इसलिए इसमें भगवान की करुणा छुपी है। दंड जरूरी है, जो नहीं दंड करो खल तोरा, भ्रष्ट होई श्रुति मार्ग मोरा। तो प्रभु ये क्या बाण मुझे मारेगा नहीं? तो काहे को छोड़ा भगवान ने? बोले तुझे सबक सिखाने के लिए, जा माफी मांग ले। जयंत आया और आकर के भगवान के चरणों में बैठ करके माफी मांगी। भगवान श्री राम ने छोड़ दिया, लेकिन ऐसे नहीं छोड़ा, दंड देकर छोड़ा। एक आंख फोड़ दी, एक नयन तज करा, एक नयन करी तजा भवानी। हे भवानी, जब जयंत ने जाकर के माथा टेका तो चाहे भगवान लोकाभिराम रंगधीरम कारुण्य रूपम है, करुणा करंतम है, करुणा करने वाले हैं। शिव कह रहे मैं करुणावतारम हूं, तो मेरा इष्ट करुणा करंतम है। लोकाभिरामम रंगधीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्य रूपम। शिव करुणावतारम है, भगवान करुणा रूपम है। कारुण्य रूपम, श्री राम करुणा के रूप है और शिव करुणा के अवतार है। कारुण्य रूपम करुणा करंतम श्री रामचंद्रम शरणम प्रपद्ये। हे भवानी, ये करुणा अवतार बोल रहा है, करुणा के रूप भगवान ने भी उसको एक आंख फोड़ करके, तूने मेरी पत्नी के चरण में चोंच मारी। पति पत्नी के जीवन में दखल देता है जो व्यक्ति, वो जयंत है। मर्यादा से एक स्त्री पुरुष बैठे हों और वहां जाकर के चोंच मारना, किसी दाम्पत्य पति पत्नी विवाहिता जोड़े के जीवन में उसकी पत्नी को बुरी नजरों से देख करके, हरण करके गलत मार्ग पर चले जाना, चोंच मार देना है, ये चोंच मारना है। और भगवान ने एक नयन, एक नयन, एक नयन
करी तजा भवानी, एक नयन करित, एक नयन करित, एक नयन करित जा भवानी, एक नयन करित जा भवानी, एक नयन करित जा भवानी। हाथ सुकृत कथा सुनायो, बाण प्रताप रहुई। भगवान को उसके बाण की याद दिलाना। अच्छा माता जी, आपको पता है कि रावण के पीछे भी बाण लगा है। चलते चलते भी कितनी सेटिस्फेक्शन दे रहे बेटा, रावण के पीछे बाण लगा है मतलब। अच्छा ये बताओ माता जी, अभी मैंने आपसे कहा कि जयंत को क्या दिख रहा था? बाण। आपको क्या दिख रही थी? सीख। ऐसे ही माता जी, ये जो आपके सामने खड़ा है ये भी राम जी का बाण है, बजरंग बाण है ये। जिमि अमोघ रघुपति कर बाणा, जिमि अमोघ रघुपति। आगे जैसे अमोघ बाण चलता है, एही भांति चले हनुमाना। तो श्री हनुमान जी राम जी का बाण ही है माता जी। ये जो आपके सामने खड़ा हूं ना मैं, ये बाण है राम का। आपको ही तो हनुमान दिख रहा है। रावण से जाकर के पूछो, तोते फेल हो चुके हैं उसके। उसको बाण दिखाई दे रहा हूं मैं। ये कौन आ गया बंदर? और जा रहा हूं जैसे अमोघ बाण लौट कर जाता है ना तरकश में, सब काम निपटा करके जा रहा हूं माता जी। जिमि अमोघ रघुपति कर बाणा, एही भांत चले तात सुकृत कथा सुनायो, बाण प्रताप मास दिवस महु नाथ न आवा। तो पुनि मोही जियत नहीं पावा। अब बहुत हो गया हनुमान। अब एक बात मेरी ओर से भी कह देना कि अगर अब 1-2 महीने में अगर भगवान नहीं आए, जितना समय रावण ने दिया है, रावण तो मुझे बाद में मारेगा, पहले मैं ही अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा। मास दिवस मोह नाथ नया बाधो, पुनि मोहि जयत कौ कप के विधि राखौ प्राणा, तुम हूँ तात अब तो ही देख शीतल भई छाती। जनक सुतई समझाए करी, बहु धीरज दीन चरण कमल धवन राम पर। और जैसे हनुमान जी चले तो क्या किया? चलत बहादुनी घर जसी भारी, गर्भ सवई दुरी नाग सिंधु पारैया बार। हर्षे सब बिलो की हनुमाना, मुख प्रसन्न तन तेज विराजा। मिले सकल अति भय सुखारी, तल बल डाले हर्ष रघुनायक पासा। मधुवन भीतर समय आए, अंगद संपद मधुबल खाए, रखवारे जो बर्जर लागे मुनि प्राण। जाय पुकारी ते सब परिवार जुवराज, सुन गरीब दौड़ हो सीता सुध पाई। मधुबन के पल थकई की खाई, मेरे मन विचार कर राजा। आय तब नावा पर सीता मिले, तब कद प्रेम कविता पूछी, कुदल कुदल पर देखी राम बाबा। आकाश की देव हनुमान राखे, बोलते मिले हो राम कभी ने जब आवत देखा। फटिक सिला बैठे दो भाई, सब भेटे रघुपति करुणा पुंजे, बुद्धि ना देव राम लक्ष्मण जार की जय बोलो हनुमान की। जय बोलो
बोलो। राम लक्ष्मण जान की जय 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 बोलो हनुमान की। जैसे हनुमान जी ने चलने की तैयारी की और जैसे प्लेन फर्श छोड़ता हुआ उड़ता है, ऐसे जितनी राक्षसियां थी धड़ 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 धड़, वो जिनके जो गर्भवती थी उनके गर्भ के बालक ही गिर गए गर्जना से। हनुमान जी से किसी ने कहा महाराज ये क्या किया आपने? बोले यही तो राक्षस हैं आने वाले, इसलिए जड़ से समाप्त करते चलो। प्रेम से कहिए जय श्री राम। नाग सिंधु ए पार आवा सबद किलकिला। एक ही बार में हनुमान जी पार आ गए। इसको कहते हैं मां का आशीर्वाद। पिता के आशीर्वाद से भी बड़ा यदि है तो वो है मां का आशीर्वाद। जब श्री राम का आशीर्वाद लेकर गए तो बहुत सी मुसीबतें आई, लेकिन यहां तुलसीदास जी कहते हैं नाग सिंधु ए पार आवा और सबद किलकिला। सभी सब किलकिलाने लगे, जय हो हनुमान जी, जय हो हनुमान जी। स्वागत में खड़े हैं, आएंगे, कहकर गए हैं तो आएंगे, काम करके आएंगे, क्योंकि होई ही काज मोई हर्ष विशेखी, हनुमान जी ने कहा था। और ये भी हनुमान जी को देखकर क्या हुआ, चलत महाधुनि गर्ज सिभारी, गर्भ सबई सुरी निश्चय नारी, नाग सिंधु ए पार आवा सबद किलकिला, सबई सुनावा हर्षे सब। हंसता हुआ छोड़कर गए तो हंसते हुए ही मिले, और रोता हुआ छोड़कर जाते तब तो आते ही रोते ही मिलते। प्रेम से कहिए जय श्री राम। कई बंदे हंसते ही नहीं भाई साहब, दुनिया मुंह बना के ही बैठे। जय भैंस चोरी हो गई, हंसने का नामो निशान नहीं। और जितने और होंगे वो और सब बेचारे दुखी हो जाएंगे। हंसता ही नहीं है, दिमाग है वो सोचता मैं बहुत समझदार हूं, मैं मर्यादा में रहता हूं। हनुमान जी हंस रहे हैं, वो हंसते ही रहते हैं मजाक के मूड में। श्री राम से मिले तो मजाक के मूड में। हर्ष क्या है? हर्षे सब बिलो की हनुमाना। और जैसे हनुमान जी को देखा नूतन जन्म, सबको नया जन्म मिल गया। क्योंकि अभी तक तो ये था अगर हनुमान भी नहीं आए तो मरे, और लौट के जाएंगे तो मरेंगे ही। लेकिन हनुमान जी आए तो नूतन जन्म कपिन सब तब जाना कि भाई अब हमारा जीवन बच गया। हर्षे सब बिलो के हनुमाना, नूतन जन्म कपिन तब, मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, कीने श्री रामचंद्र कर वही तेज, वही प्रसन्नता, क्योंकि राम का काज करके लौटे। भगवान का कार्य करने के बाद तेज और बढ़े, और पता लगे तेज ही खत्म हो जाए काम करने के बाद, फिर थक गए। जो जिस काम से थकावट होने लग जाए, हनुमान जी राम जी का काम करके तो और तेज दिखाई दे रहा हनुमान जी। वाह, ये ऐसे थोड़े ना गए थे तो और तेजवान होकर। कोई और होता कहता यार पहले पैर वैर दबाओ यार, थोड़े हाथ वाथ दबाओ मेरे, जरा पानी वानी पिलाओ। लेकिन हनुमान जी तो हनुमान जी, इसीलिए तो इनका नाम है रामदूत अतुलित बल। तेज बल दोनों है, बुद्धि के निदान है। और ये तो आशीर्वाद भी मिल गया था जाते बार, राम काज सब कर हूं तुम बल बुद्धि। कितना गाएंगे भाई, ये कथा सुंदरकांड की कथा अद्भुत है। जन्म 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 गाते रहें तो भी सुंदरकांड पूर्ण होने वाला नहीं।
अद्भुत है सुंदरकांड। हरि अनंत हरि कथा अनंता कहीं सुनई बहुविधि सब संता। जहां जहां तक लोग सुन रहे हैं, जहां जहां तक ये कथा सुनी जा रही है, एक बात ध्यान रखिएगा मेरे भाई बहन, जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंत राम कही आवत नाही। ऐसे जन्म 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 कोई दे दे, लेकिन वो भगवान की कथा का कभी अंत नहीं कर सकता, क्योंकि शब्द ही लगा हरि अनंत, तो हरि कथा भी अनंता है। जैसे आकाश अनंत है, ऐसे हरि भी अनंत है और हरि की कथा भी अनंत है, अनंता है। फर्क इतना है, तुलसीदास जी कहते कहा ही सुनई बहुविधि सब संता। सबका कहने का अपना अपना तरीका है। सब समझ गए भगवान का कार्य तो हो गया। अब सब मिलकर के जाकर के बंदर भालू एक साथ हनुमान जी के पीछे पीछे ही चलेंगे। आगे आगे हनुमान जी हैं, पीछे पीछे सब हैं। लेकिन जब श्री राम के पास पहुंचे तो हनुमान जी पीछे हो गए और सब बंदर भालू किलकिलाते हुए कभी मधुबन के फल सकई की खाई, जो ना हो तो सीता सुध बगीचा उजाड़ने लगे। जहां राम जी रुके थे वहां आसपास जो बगीचा था उजड़ने लगा, फल खाने लगे वहां। और हल्ला सा मच गया, अरे भाई बगीचा काहे को उजाड़ रहे बंदर। भगवान सुग्रीव जी ने कहा नहीं नहीं घबराओ नहीं, लगता है कोई बहुत अच्छी सूचना लेकर के आए हैं, तभी इतना मस्ती में है, तभी इतना आनंद कर रहे हैं। और जैसे ही भगवान के पास बंदर भालू आए, स्फटिक शिला बैठे दो भाई, परे सपे धड़ धड़ धड़, जैसे कोई दंड गिरता है ऐसे बस एकदम एकदम भगवान के चरणों में दंडवत गिर गए। परे सकल कपि चर जाए और प्रीति सहित सब भेंटे। एक एक बंदे से भगवान प्रीत से मिल रहे हैं। आओ आओ मेरा बच्चा, आओ आओ आओ। सबको ऐसा लगता है कि राम जी हमें बहुत प्रेम करते। प्रीति सही सब भेंटे रघुपति करुणा पुंज पूछी कुशल नाथ। अब कुशल देख पद कंज। एक एक बंदे की, एक एक बंदर की, भालू की कुशल पूछी। और अब जामवंत जी खड़े थे, वो बोलने लगे। जामवंत कै सुन रघुराया, जा पर नाथ करो तुम दाया। ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, प्रसन्नता ऊपर। जामवंत शुरू कहां से हुए देखो। जामवंत के सुनो रघुराया, हे प्रभु जिस पर तुम दया करते हो, जा पर नाथ करो तुम दया। किसी को कहते हैं घोड़ों को नहीं मिल रही है सूखी घास और गधे खा रहे हैं च्यवनप्राश। प्रेम से कहिए जय सिया राम। तुलसीदास जी ने एक पद लिखा है, तू दयालु दीन हो, भादरे में, तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी। तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी। प्रसिद्ध बात की तू पाप पुंजहारी। प्रसिद्ध
पात की तू पाप पुंज हारी। तू दयालु दीन हो तू दानी हो भिखारी। तू दयालु है मैं दीन हूं, तू दयालु दीन हो तू दानी मैं भिखारी हूं। हाँ प्रसिद्ध पात की मैं महा प्रसिद्ध पापों का भंडार हूं, लेकिन तू पाप पुंजहारी है, तू पापियों का नाश करने वाला है, पापों के पुंज को समाप्त करने वाला है। हाँ प्रसिद्ध पात की तू पाप पुंजहारी। हाँ प्रसिद्ध पात की तू पाप पुंजहारी। दयालु तू है दानी मैं हूं, दयालु तू है दीन मैं हूं, दानी तू है भिखारी मैं हूं, पातकी मैं हूं पाप पुंजहारी तू है। तू दयालु दीन हो तू दानी हो ये भिखारी। दीन हो तू दानी हो, नाथ तू अनाथ को ने मोसो। नाथ तू अनाथ को ने मोह समान आरत नहीं आरत हर तो सो। मोह समान आरत नहीं आरत हर तो सो। तू दयालु दीन हो तू दानी हो भिखारी हो। दयालु दीन हो तू दानी हो प्रसिद्ध पात की प्रसिद्ध पात की तू पाप पुंजहारी। प्रसिद्ध पात की तू पाप पुण्य पाप पुण्य। तू दयालु है मैं दीन हूं, तू दानी है मैं भिखारी हूं। मैं प्रसिद्ध पातकी हूं तू पाप पुंजहारी है। आरत दुखिया मैं हूं, लेकिन दुखों का हरण करने वाला दुख हरण आरत हर तू है। मोह समान आरत नहीं आरत हर तो सो। तू दयालु दीन हो तू दानी हो भिखारी। जामवंत जी कहते प्रभु जा पर नाथ करो तुम दाया। जा पर ये पक्के भरोसे से बोल रहे हैं जामवंत जी और मैं भी। जामवंत कहे सुन रघुराया जिस पर नाथ करो तुम दाया। जिस पर दुनिया में तेरी करुणा की नजर है ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर। उसके जीवन में शुभ कुशलता निरंतर रहती है। ताहि सदा शुभ कुशल और सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। उसकी सीधी अटैचमेंट जिसकी ट्रांसफार्म से हो तो छोटे छोटे बल्ब जल बुझ करते रहे फ्यूज होते रहे तो भी फर्क नहीं पड़ रहा। प्रेम से कहिए जय सिया राम।
ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर। सुर नर मुनि प्रसन्न तायो पर। सोई विजयी, सोई विजयी विनयी गुण सागर। वही दुनिया में विजय है, विनय गुणों का भंडार है, गुणों का सागर है। आगे सोई विनयी विजयी गुण सागर। दासो सुजस त्रैलोक उजागर। उसी बंदे का यश तीनों लोक में डंका बाजता है। आगे भाई, हाँ हनुमान जी का नहीं 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 प्रभु, ये जामवंत जी ऐसे ही बोल रहे हैं, कोई डंका नहीं बजा प्रभु, ये तो आपकी ही कृपा है। प्रभु की कृपा भयउ सब काजो, जन्म हमारे सुफल भाजो। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल बाजो। नाथ पवन सुत कीन जो करनी, नाथ 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 पवन सुत कीन जो करनी, नाथ पवन सुत सहु मुख न जाय सुबरनी। नाथ पवन सुत कीन जो करनी, सहु मुख न जाय सो। पवन तनय के चरित सुहाए, राम पंथ रघु सुनत कृपा निधि मन यति भाए। पुण्य हनुमान साध के बात जान की, नाम पारो दिवस मिसी जान तुम्हारे कपाट। लोचन निज पद चलत पोय चूड़ामणि दीनी, हाथ जुगल लोचन बरे बारी। अनुज समेत गए प्रभु चरणा, मन क्रव वचन चरणे अनुरागी। अवगुण एक मोर मैं माना, विचरत प्राण नाथ सुनाय नन को अपराधा। फिरई अग्नि तन तोल समीरा, नैन सवै जल निज हित लागे। सीता के अति विपति विशाला, निमिष निमिष करुणा निधि। जाय कलप समवेत वेग चलिए, सुन से दादूत प्रभु सुख यहीना। वचन काय मन मम गति जाहि, कै हनुमंत विपति प्रभु सोई। तब तब सुमिरन कै हनुमंत विपति प्रभु सोई। जब तब सुमिरन भजन न होई। बाद प्रभु जातु दान की, रिपु जीत यारी। सुन कपितो समान उपकारी, सत्य उपकार करियो का तोरा। सुन सुत सोई ऋण में नाई, पुनि पुनि कपि चितव सुर त्राता। श्री राम जय राम जय जय राम।
प्रभु सब कुछ आपकी कृपा से हुआ है, प्रभु की कृपा भयउ सब जन्म हमार सुफल बा आजू, नाथ पवन सुत कीर जो करनी सहसो मुख न जाय सो। और पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति ही। भगवान श्री राम है विष्णु हरि, जामवंत जी हैं ब्रह्मा जी, और शंकर जी हैं हनुमान, तीनों ही एक जगह खड़े हैं। जामवंत जी, ब्रह्मा जी, शंकर जी की कथा श्री विष्णु को सुना रहे हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक साथ खड़े हैं और ब्रह्मा जी कथा सुना रहे हैं शंकर की, नारायण को। पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति सुनाए, सुनत कृपा निधि मन अति भाए, और पुनि हनुमान हर्ष हिय। हाँ मेरे बेटा हनुमान मेरे हृदय से लग, यहां हृदय से लगाया तो लग गए। अभी थोड़ी देर में जब प्रशंसा होने लगी तो फिर कितना हृदय से लगाना चाहते हैं, हृदय से ही लगते ही नहीं। सुनि हनुमान हर्ष हे लाए, कहो तात है हनुमान तुमने क्या सीता को देखा? हाँ प्रभु देखा। कैसी है? गोस्वामी जी कहते हैं, राजेश रामायणी जी ने कहा है, एहो हनु कहे श्री रघुवीर, कछु सुधि है सिया कैचित माही। ए हनुमान क्या सीता की कोई सुध है? हनुमान जी बोले है प्रभु लंक। कैसे है? कलंक बिना बसहि नित रावण, बाग की छाई है प्रभु लंक। कलंक बिना बसहि नित रावण, बाग की छाई है प्रभु लंक। अच्छा जीवित है प्रभु जी, जीवित तो है, जीवित है कहिवे को नाथ। जिंदा तो बस कहने के लिए है, तो क्यों ना मरी हमरे बिछुराई। जीवित है कहिवे को नाथ, तो क्यों ना मरी हमरे बिछुराई। आंसर दे रहे हैं, प्राण बसे प्रभु पायन में, यम आवत है पर पावत नाही। नाम पाहरू दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट। लोचन निज पद जंत्रित, जाई प्राण हे बाट। नाम पारू दिवस निसी, तो यही कह रहे हैं हनुमान जी। प्राण बसे प्रभु पायन में, यम आवत है पर पावत नाई। प्राण बसे प्रभु पायन में, यम आवत है पर पावत नाई। पावत नाई। हे प्रभु जिंदा तो कहने के लिए ही है, जीवित है कई वे को नाथ, तो क्यों ना मरी, मर क्यों नहीं गई? आपकी वजह से। यमराज आता है, उसको प्राण नहीं मिलते, छीन नहीं पाता प्राणों को। क्यों नहीं छीन पाता यमराज हनुमान? क्योंकि आपके नाम के 2 अक्षर रक्षा कर रहे हैं। नाम पाहरू, ये क्या है? नाम पाहरू, नाम के 2 अक्षर, एक ह और एक री। राम जी ने कहा मेरा नाम यमराज को अंदर नहीं जाने देता। बोले हाँ, एक जेल का चौकीदार होता है और एक बैंक का होता है।
जेल का चौकीदार अंदर वाले को बाहर नहीं आने देता और बैंक का चौकीदार बाहर वाले चोर को अंदर नहीं आने देता। ऐसे प्रभु आपके नाम के दो अक्षर, एक यमराज को अंदर नहीं जाने देते, दूसरा प्राणों को बाहर नहीं आने देते। आपके नाम ने रक्षा की है। नाम पाहरू दिवस निसी और ध्यान तुम्हार कपाट। निरंतर ध्यान अवस्था में बैठी रहती है वही ध्यान। जय विधि कुपट कुरंग संग धाय चले श्री राम। सो छवि सीता राखी उर रटत रहत हरि राम। वही ध्यान। नाम पाहरू दिवस ऋषि ध्यान तुम्हार कपाट। लोचन निज पद यंत्र जाहि प्राण के ही बाट। कैसे जाए प्राण? ये देखो चलत मोहि चूड़ामणि दीनी। रघुपति हृदय लाई सोई लीनी और नाथ जुगल लोचन बरे बारी। क्या मेरी जानकी ने कुछ कहा? बचन कहे कछु? हाँ हाँ प्रभु कहा अनुज समेत गए प्रभु चरना। कहा है जाकर के पहला प्रणाम लक्ष्मण भैया के चरणों में कहना, फिर श्री राम को प्रणाम करना। अनुज समेत गए प्रभु चरणा। दीन बंधु प्रणतारति मन क्रम वचन चरण अनुरागी। बताओ के अपराध नाथ हो त्यागी। लक्ष्मण जी ने सुना मेरे चरणों में प्रणाम कहा है तो शेषनाग जिसके फन पे धरती टिकी है वही लक्ष्मण जी डोलने लगे और धरती ही डोलने लगी। मेरे पैरों में प्रणाम क्यों कहा भाभी ने? बोले इसलिए जब अयोध्या से चले तो आगे 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 भगवान और हम दोनों उनके चरणों को देखकर चलते थे, लेकिन पंचवटी में रावण आया, मेरे चरण भटक गए, मैं पंचवटी से लंका में आ गई। लक्ष्मण आज भी प्रभु के साथ है, इसलिए पहले उन चरणों में प्रणाम है जो भगवान से सदा जुड़े हैं, जो आज तक भगवान के साथ जुड़ा है, खड़ा है, जो निरंतर परमात्मा के नाम में जुड़ा हुआ है, उसके चरणों में प्रणाम करते हैं हम। क्यों अपने गुरु के चरण पकड़ लेते हैं? क्यों भगवान के भक्तों के चरण देखते ही छू लेते हैं? क्योंकि ये सदा अनुज समेत गए प्रभु चरणा और दीन बंधु प्रणतारित हरणा। मन क्रम वचन, मुझे ध्यान है, भरोसा है, मैं मन से, वचन से और कर्म से, तीनों से भगवान की अनन्य दासी हूं, फिर भी मुझे भगवान ने क्यों त्याग दिया? मन क्रम वचन चरण अनुरागी के अपराध नाथ हो त्यागी। अवगुण एक मोर में माना बिछत प्राण न कीन। एक मेरा अवगुण है कि मैं जब रावण ने मुझे पकड़ा तो मेरे प्राण आज तक बचे हुए हैं, मैं जिंदा हूं और जीवित भी इसलिए हूं कि इस दुष्ट को एक दिन दंड मिलेगा। सीता के अति विपत्ति विशाला। हे प्रभु, सीता जी को विपत्ति नहीं अति विपत्ति है। भगवान श्री राम ने कहा, हनुमान अभी तो तुम कह रहे थे दुनिया में सबसे बड़ी विपत्ति वो है, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई जब तब सुमिरन। अभी तो तुमने कहा कि दुनिया में सबसे बड़ी विपत्ति का समय वो है जब इंसान भगवान के भजन से दूर है, जब खाली समय हो राम 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 भजेंगे तो विपत्ति का समय दूर जाएगा। जैसे सफर करने से गर्दिश कटती है, ऐसे हरि नाम जपने से विपत्ति दूर रहती है। अभी तुमने कहा कि नाम पाहरू दिवस निशी, दिन रात मेरा नाम जप रही है, और अभी तुम कह रहे हो कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई जो तब सुमिरन भजन ना होई। बोले और तुम कह रहे हो कि सीता विपत्ति में नहीं, सीता के अति विपत्ति विशाला। वो विपत्ति में नहीं अति विपत्ति में है। हाँ प्रभु, मेरा नाम जपने पर वो अति विपत्ति में है। बोले हाँ प्रभु, दुनिया में विपत्ति वो है जब भक्त भगवान को भूल जाए, लेकिन अति विपत्ति वो है जब भगवान ही अपने भक्त को भूल जाए। माता जी ने कहा है आह नाथ हो निपट विसारी, भगवान मुझे भूल गए। प्रभु आप अपने नाम के आगे से हटा लीजिए दीन दयाल।
एक बेटा मां के पक्ष में खड़ा हो गया। वहां सीता जी के सामने जब भगवान श्री राम की सिफारिश की तो श्री जानकी जी रोने लगी, और यहां जानकी जी की बातें आकर के उनका विरह राम जी को सुनाया तो राम जी रोने लगे। सुन सीता दुख प्रभु सुख आईना, उनके नयन भरा भरी आए जल राजीव नयना, और बचन काय मन मत मम गति जाई, सपने बूझ विपत्ति की। हनुमान ये तो सब दिखावा है, ये तो नर लीला हो रही है। जो मन और वचन और कर्म से अगर मेरी है तो उसको सपने में विपत्ति नहीं हो सकती। सपने बूझ विपत्ति की, कह हनुमंत विपत्ति पे सोई। अब हनुमान जी बोल, जब तब सुमिरन भजन न होई, खेत के बाद प्रभु जात धान की, रिपुई जेत आनी, सुन कपितो समान उपकारी, नहीं कोई सुर नर पति उपकार करे कहा तोरा, सुन सुत तो ही ऋण मैं नाही, पुनि पुनि कपि चितव सूर त्राता, सुनि प्रभु बचन बिलोक मुख गात हर्ष हनुमत, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय 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 सिया राम। आज की कथा यह ही विराम लेती है। आगे की कथा अब कल हम श्री हनुमान जी के सामने भगवान श्री राम अपने हनुमान की कृतज्ञता प्रकट करने लगे। आइए मिलकर के सब आरती करें। आरती सुंदर कांड की जय, श्री पंचम सोपान की, सरल श्लोक दोहा चौपाई, कहत सुनत लागे सुख, निश्चय अरु विश्वास से की जय। आरती सुंदर सुरसा सिंहिका, लंकिनी तारी मिलत, श्री मानस के सार की जय। नमो नमो जय सुंदर कांड, नमो नमो जय सुंदर कांड, नमो नमो जय, नमो नमो जय सुंदर कांड, नमो नमो जय सुंदर कांड, नमो नमो जय। चूड़ामणि ले पारैया, सीता कैसुधि, ऐसे है विद्यावान की जय। रावण लात विभीषण मारी, आए शरार लंकेश पुकारी, ऐसे रघुवर राम की जय। आरती सकल सुमंगल दायक पढ़े जो, सकल बिन जलयान करे भव जग सोमिले जल, रसराज हृदय मानस की जय। श्री पंचम सोपान की जय। नमो नमो जय सुंदर कांड, नमो
मंगल सुमंगल दायक रघुनायक गुण गान रघुनायक गुण सादर सुनई ते तरई भव सिंधु बिना जल जान सगर सुमन दायक 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 दादायक दादायक दादा